हम थे 9th में, ये था मैट्रिक में। 9th में हम थे तो हमको कोचिंग का सर बोले कि मैट्रिक पे ना आवेदन लिखने के लिए, जो कि हमको आता नहीं था। तो फिर हम इसका मौसी को बेटी को बोले कि हमको ये चीज़ लिखना है मैट्रिक पे। तो वो बोली एक मेरा मौसी का बेटा है जो कि पढ़ा लिखा हुआ है। ऐसे मेरी मम्मी पकड़ ली हमको, इसका मम्मी इसको पकड़ ली, दोनों का मम्मी पापा पकड़ लिए। तो मम्मी पूछी कि तुमसे शादी करेगा वो लड़का, तुम बात करती है? तो हम बोले हाँ करेगा वो लड़का। अभी हम मौजूद है बिहार के पूर्णिया के बनमनखी में, और आपको बता दें हमारे सामने जो बैनर दिख रहा है और जो दुकान दिख रहा है उधर, वो प्रेमी चाय वाला है। और आपको बता दें जिस तरह नरेंद्र मोदी जी चाय बेचते बेचते एक तरह से इतिहास रच दिए, वैसे ही हमारे सामने प्रेमी चाय वाला है जिनका प्रेम होता है। और प्रेम इस कदर बढ़ जाता है कि लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, उसके चक्कर में ये लोग चाय का दुकान खोलते हैं और प्रेमी चाय वाले बन जाते हैं। आप ही हैं प्रेमी चाय वाले जी। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार सूरज कुमार जी। और देखिए वो प्रेमिका चाय वाली हैं। क्या नाम है आपका? मुस्कान कुमारी। इधर से तो चेहरा दिखाई नहीं दे रहा होगा, आ जाइए इधर। कैसे प्यार हो गया आपको इनसे? प्यार तो हम लोग का 2019 से शुरू हुआ। अच्छा। प्यार तो ऐसे हुआ नहीं, मतलब कि इसका घर, मौसी का घर था मेरे घर के साइड में। उस टाइम हम पढ़ाई करते थे। हम थे 9th में, ये था मैट्रिक में। 9th में हम थे तो हमको कोचिंग का सर बोले कि मैट्रिक पे ना आवेदन लिखने के लिए, जो कि हमको आता नहीं था। तो फिर हम इसका मौसी को बेटी को बोले कि हमको ये चीज़ लिखना है मैट्रिक पे। तो वो बोली एक मेरा मौसी का बेटा है जो कि पढ़ा लिखा हुआ है, हम उसे लिखवा देते। बोले ठीक है लिखवा दो। फिर हम इसको मेरे पास ना मतलब जियो का सैमसंग फ़ोन था, एक जियो का था एक सैमसंग था। तो जियो का फ़ोन अधिकतर मेरे पास रहता था, तो हम तो इसको सैमसंग का नंबर दे दिए, हम तो जियो का दिए नहीं। नंबर कैसे देते? नंबर मतलब हम इसका सिस्टर को दिए, बोले कि उसको बोलना लिख के व्हाट्सअप करने। पर ये हमको व्हाट्सअप तो नहीं किया, लेकिन कॉल करने लगा तो हमको डर हो गया। फिर हम इसका सिस्टर को बोले देखो तुम्हारा भाई कॉल कर रहा है, बोलो उसको कॉल नहीं करने। हम इसको कॉल नहीं करने लगे, ये तंग करने लगे हमको मैसेज करके। तो फिर मेरे पास लभा का फ़ोन आया तो धीरे धीरे हम भी इसको मैसेज करने लगे और ये भी हमको मैसेज करने लगा। मैसेज से धीरे धीरे बात बढ़ते फिर फ़ोन पे आ गए हम दोनों। फ़ोन पे जैसे आए ये बाहर चले गया, लुधियाना बाहर गया तो हमको बुरा भी लगा कि हमको छोड़ के चले गया। 1-2 दिन ही बस मैसेज में बात की, उसके बाद फ़ोन पे बात किए, 4-5 दिन तो फ़ोन पे बात किए। ये डायरेक्ट बोला कि तुमसे हम शादी करेंगे। फिर हम बोले जब आपसे हमसे शादी कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम भी आपसे कर लेंगे। तो फिर ऐसा प्यार में पागल हो पता ही नहीं चला, जो कि हमको प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ पढ़ाई लिखाई में था। लेकिन जब ये बोला ना कि हम तुमसे शादी करेंगे, उसके बाद तो मेरा भी दिमाग हरा गया। फिर हम भी इसको डायरेक्ट बोल दिया हाँ हम भी आपसे शादी करेंगे। क्या बनना चाहते थे? हम पढ़ लिख के तो कुछ नहीं बनना चाहते थे, उतना मेरा शौक नहीं था, क्योंकि मेरा मम्मी पापा उतना अमीर नहीं था जो हमको कुछ बना पाता। लेकिन उतना तो पढ़ना चाहते थे जितना हम अपना आगे का लाइफ अच्छा से बिता पाए, उतना हम पढ़ना चाहते। फिर मेरा शादी के बाद तो यहाँ पढ़ाया, उसके बाद थोड़ा इससे बात करते करते बस बात काफ़ी ज़्यादा लेवल पे पहुँच गया शादी तक का। जबकि शादी का बात आया तो फिर मम्मी पापा तो पकड़ ही लेता है बात करते हुए। ऐसे मेरी मम्मी पकड़ ली हमको, इसका मम्मी इसको पकड़ ली, दोनों का मम्मी पापा पकड़ लिए। तो मम्मी पूछी कि तुमसे शादी करेगा वो लड़का, तुम बात करती है? तो हम बोले हाँ करेगा वो लड़का, इसका भी मम्मी का वही राय था। तो बोला कि ठीक है करवा देंगे दोनों का 25 में। लेकिन हम दोनों का होता 25 में, कुछ इमरजेंसी ऐसा आया जो हम लोग को 19-21 में शादी करना पड़ा, क्योंकि मेरा पापा को काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब रहता था, उसको काफ़ी ज़्यादा बड़ा बीमारी था। और उस बीमारी के चलते आपको तो सेवा करना चाहिए था उनका। सेवा किए ना, तो हमसे बड़ी एक मेरी सिस्टर थी जो कि उसका शादी जल्दी नहीं हो रहा था। और मेरा पापा का ये कहना था कि हम अपना सांस टूटने से पहले अपना बेटी का शादी देखें। बड़ी वाली जो थी ना उसका हो नहीं रहा था, तो बोला छोटी का जब लगा हुआ है तो उसी का कर देते हैं, क्योंकि मेरा पापा को कैंसर का बीमारी था, वो बचता नहीं ढेर दे। फिर जबकि शादी का बात आया तो इसका मम्मी क्या बोलती है कि अब हम 2 लाख रुपया एक गाड़ी लेंगे तब शादी करेंगे लड़की से, नहीं तो नहीं करेंगे। तो पहले तो ये बात बोली नहीं थी वो, अगर पहले बोलती तो हम इसको छोड़ देते, हम बात ही नहीं करते। क्योंकि एक बचपन से हम अपना मम्मी पापा को कहते थे जो भी तिलक लेगा ना तो उसको हम पकड़वा देंगे पर तिलक नहीं देंगे। अच्छा। जो मेरा कहना था, मेरा सोच था, दहेज नहीं देंगे। क्योंकि हम अधिकतर अपना गाँव में देखते थे दहेज के कारण लड़की को मारपीट करता था, और स्कूल में भी संस्कार दिया जाता था कि दहेज नहीं देना चाहिए। उसके बाद तो हम दोनों का यहाँ से राजी नहीं हुआ। मेरा पापा भी 2-3 दिन में मतलब कि उसको डॉक्टर बोल दिया था कि बचेगा नहीं। फिर ये क्या बोला कि चलो भाग जाते हैं। बोले नहीं हम भागेंगे तो नहीं, फिर आपका भी मम्मी पापा की इज्जत जाएगा, मेरा भी मम्मी पापा का। फिर बोला कैसे होगा? बोले ठीक है हम अपना मम्मी को मनाते। फिर मेरी मम्मी जो थी 10-20 हज़ार टका दी। फिर ये आया हमको लेने, फिर उधर से मेरा तो पूरा फैमिली था पर इसका नहीं था, क्योंकि इसको तो तिलक चाहिए इसका फैमिली को। फिर हम लोग धीमा आए, बनमनखी में ही शादी मेरी मम्मी करवाई, मंदिर में। हाँ मंदिर धीमा
माँ मंदिर में शादी करवाई। फिर हम लोग जानकी नगर शिफ्ट हो गए। जानकी नगर शिफ्ट हो गए तो इसका मम्मी का कॉल गया कि तुम लोग जब शादी ही कर लिया तो घर आ जाओ। घर आए तो 1-2 महीना तो अच्छा से रखी, ये नहीं कमाता था, कुछ भी नहीं करता था उस टाइम ये, तो हम लोग को अलग कर दिया गया। अलग जब कर दिया गया तो मेरे पास कोई सा भी ऑप्शन नहीं था, ये बोला चलो बाहर, तो हम लोग लुधियाना चले गए। जब हम लुधियाना गए तो वहाँ पे वही 7,000-6,000 रुपया महीना इसको मंथली देता था, तो परिवार तो चल नहीं सकता था। यहाँ तक कि मतलब हम लोग भी अच्छा से नहीं रह पाते थे उतना पैसा में, ना घर भेज पाते थे। फिर अचानक मेरा मम्मी का कॉल गया कि मेरा पापा डेथ कर गया, फिर हमको आना पड़ गया। आए यहाँ पे तो कोई रोज़गार हम दोनों को नहीं मिलने लगा। फिर मेरी सास अलग कर दी हम दोनों को, अलग की तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसको हम दूसरा जगह काम लगवा दिए। जब ये काम करने जाता था तो एक दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रहा था, 11 बजे के लमसम बारिश हो रहा था, तो हम इसको खोजने के लिए घर से निकले। जो कि हम अपना सास को बोले कि आप जाइए उसको खोजने, तो वो बोली कि हम नहीं जाएंगे, काहे कि हम दोनों में लड़ाई झगड़ा था। तो हम इसको खोजने के लिए बारिश के मौसम में निकले। जैसे निकले तो मेरा घर जो है ना बस स्टैंड दुर्गा स्थान रोड में है, वहाँ पर कम से कम 40-50 हज़ार रुपया हमको नीचा में गिरा हुआ मिला, जो कि पंडित में बांधा हुआ था। मेरा पैर में लगा तो हम सोचे कोई कपड़ा तपड़ा होगा साइड कर देते, ऐसे जो साइड किए लाइट से ही हम साइड किए। फिर हमको ऐसा मन में लगा कि नहीं हमको उठाना चाहिए, देखना चाहिए। जैसे हम उठा के खोले तो देखे उसमें पैसा जो देखे तो मेरा दिमाग हरा गया। दिमाग हराया तो हम इसको भी ढूंढने नहीं गए, बस वो पैसा लिए घर रिटर्न चले गए। कुछ दिन तो हम इसको भी नहीं बताए। फिर मम्मी, मेरी जो मम्मी थी उसको इसका स्थिति देखा नहीं गया, तो फिर मेरी मम्मी इसको 1 लाख रुपया दी। उसके बाद मेरे पास जो मिला हुआ पैसा था वो पैसा मिला के 1,80,000 में हम दोनों ये दुकान खोले चाय का। पहले तो मेरा चौरसिया जनरल स्टोर से दुकान चलता था, तो काफ़ी उतना नहीं चलता था, बहुत कम चलता था। फिर इसका एक ही कास्ट है? नहीं, कास्ट तो अलग है। ये चौरसिया, हम गुप्ता हैं। कास्ट अलग अलग है। ये चौरसिया है, आप गुप्ता है, हाँ।